आज मैं दोगलेपन की असली हद दिखाता हूँ। तेलंगाना में क्या हुआ? 400 एकड़ का जंगल साफ कर दिया बिना सोचे समझे। हालात इतने बिगड़े कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज जरा खुद से पूछिए, वहाँ सरकार किसकी है? कांग्रेस की। यही लोग हमें पर्यावरण, विकास, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनका पैटर्न साफ है, जहाँ सरकार अपनी हो वहाँ चुप्पी, जहाँ विरोधी हो वहाँ शोर। असल एजेंडा क्या है? देश की ग्रोथ को रोक देना। आज बात करते हैं अरावली अरावली हिल्स की। मैं उसे वाइट वॉश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल सेलेक्टिव आउटरीच का क्यों है। अब आते हैं एक इकोसिस्टम पे। सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट जो है हमारे इन्फ्लुएंसर, कुछ विदेश के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ देश के अंदर हैं। इनका तर्क देखिए। ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा है और निकोबार के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का 200 किलोमीटर चौड़ा है। इसीलिए अगर निकोबार प्रोजेक्ट को रोक भी दिया जाए या फिर बना भी लिया जाए तो उससे चाइना को नहीं रोका जा सकता। जबकि हमारी जो मिसाइल सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि मिनटों में वहां पर जाकर एडवर्स सिचुएशन में चाइना को काउंटर कर सकता है। ठीक है, हालांकि उनका जो तर्क है वो सुनने में बड़ा वैज्ञानिक लगता है और लोग उसको मानते भी होंगे शायद। जब असली जहाज वहां से गुजरेंगे तब डिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक रियलिटी समझ में आएगी, ना कि मैप्स को मैनिपुलेट करके नैरेटिव को सेट करने से। और रही बात दूरी की, तो याद रखिए भारत ने अगर अपने न्यूक्लियर टेस्ट ना किए होते तो आज चीन और पाकिस्तान के सामने हमारी क्या हालत होती, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सच, क्योंकि सच नहीं नैरेटिव बेचा जा रहा है। इस दोगलेपन को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं और जो भारत के अंदर देश विरोधी ताकतें हैं, जिनमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग भी शामिल हैं जो किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करके देश में अराजकता, अस्थिरता पैदा करेंगे और देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। हमें इस तरह की चीज़ों से बचना है, हमें एकजुट रहना है। देश में की जो सकारात्मक सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों, उनको सबको सपोर्ट करना है। जय हिंद।